इतने दिनों के बाद रोमांस करने का मौका मिला है और तुम उस साइड मुंह करके लेटी हुई हो। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। कल बल्लू का इंटरव्यू है और समझ में नहीं आ रहा कि उसे मैं क्या सवाल करूं। कितना बड़ा गुंडा है, उसकी तो मुंह पे ही गालियां रहती है। सुना है 2-4 पत्रकारों को तो मार भी चुका है वो। तुम इतना क्यों घबराती हो? मैं रहूंगा ना तुम्हारे साथ में, डोंट वरी। तो तुम हमारा इंटरव्यू लेने आई हो? ठीक है मैडम, हम कमीने किस्म के इंसान हैं। अगर हमने तुम्हें छेड़छाड़ दिया तो बुरा मत मानना। सर, आप एक लड़की से ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? इसमें तो आपकी छवि और खराब हो जाएगी। इंटरव्यू तुम ले रहे हो या ये? इंटरव्यू तो यही लेंगी, हम कैमरामैन हैं। तो कैमरा चलाना छोड़कर जुबान क्यों चला रहे हो? अगर अगली बार जुबान चलाए तो तुम्हारी जुबान काट कर हाथ में रख देंगे। तो पूछिए, क्या पूछना चाहती है? देखिए, आप पहले ये बता दीजिए कि आपको जो सवाल पसंद ना हो वो हम नहीं पूछेंगे। अरे रे, आपको जो पूछना है पूछिए, बस आप हमें आई लव यू मत बोलना। वो क्या है ना, हमें प्यार पे विश्वास नहीं, हमें प्यार की नहीं, जिस्म का अट्रैक्शन है। और तुम्हारा जिस्म हमें अट्रैक्ट कर रहा है। कितने गोरे और मुलायम हाथ है तुम्हारे, है ना? ऐसा लग रहा है कि भगवान ने तुम्हें एकदम सांझे में डाला है। हमें तुम पसंद आ गई। चलिए इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। हाँ? तो बुढ़बा, कैमरा चालू कर। देखिए, अगर आप इस तरह से बात करेंगे तो जनता में आपकी छवि खराब हो जाएगी। हम जनता में आपका ह्यूमन साइड दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि गुंडा भी एक इंसान है। आपकी यही बातें सुनकर है ना, हमारा दिल कर रहा है कि तुम्हें चूम कर तुम्हारा पूरा रस निकाल दो, तुम्हें सीने से जकड़कर तुम्हें दबा कर पूरा चूस दो। पर तुम्हारा कहना भी सही है, हम जैसे हैं वैसे ही दिखना चाहते हैं। हम कोई नेता नहीं है जो हमें छवि सुधारनी है। तुम ये दिखाना चाहती हो कि एक गुंडा भी इंसान होता है, पर मेरा मानना है कि इंसान कोई नहीं होता, साले सब जानवर होते हैं। लगता है लोगों ने आपके साथ काफी बुरा किया है। देखो, अच्छा और बुरा कुछ नहीं होता है। अभी तुमने हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं किया, पर तुम भी एक जानवर हो। अभी मैं अगर शेर की तरह पूरा मौसम बनाकर तुम्हें चाटूंगा तो तुम भी अपना दुम हिलाते हुए मेरे पीछे आओ। ये क्या बोल रहे हैं आप? लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है आपको? ओह माय गॉड, मुझे हाथ मत लगाना, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं। ये सब नाटक इसीलिए ना, ताकि तुम अपने भीतर का जानवर छुपा सको। मैं वो शेर हूं जो तुम्हारे भीतर के शेरनी को जगा दूंगा। चलो पंकज, इंटरव्यू हो गया। कहां तक भागू? शेर पीछा नहीं छोड़ूंगा। उस दिन किसी तरह मैं वहां से जान बचाकर भागी,
बड़ा अजीब था बल्लू। ऐसे आदमी से मैं आज तक कभी नहीं मिली। रास्ते भर मैं उसे गाली देते आ रही थी, लेकिन दिल के किसी कोने में ऐसा भी लग रहा था कि बंदे में कुछ तो बात है। थैंक यू। थैंक गॉड आज की स्टोरी हमने आराम से कवर कर ली, वरना वहां भी कोई बल्लू दादा जैसे मिल जाता तो बवाल ही हो जाता। हाँ यार, पता नहीं सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेती है। बल्लू दादा जैसे लोगों को ना जेल में होना चाहिए। तो तू बल्लू दादा को जेल भिजवाएगा? अच्छी बात नहीं है बेटा। देख, जब तू मुझे जेल भेजेगा तो मैं तुझे मारूंगा, और जब मैं तुझे मारूंगा तो मेरे डर से कोई भी फेसबुक पे रेस्ट इन पीस नहीं लिखेगा। क्यों? और हमें हमारी जान से बात कर। देखिए, मैं आपकी कोई जाने वाने मन नहीं हूँ। एक बात बताओ, तुम डर क्यों रही हो? हा? अरे मैं कोई जबरदस्ती करने नहीं आया हूं। अगर मुझे जबरदस्ती करनी होती तो बहुत पहले कर देता। मैं तो तुम्हें बताने आया हूं कि अपनी जवानी किसी और के लिए वेस्ट मत कर देना। अरे पूरी दुनिया में तुम्हें मुझसे बेहतर कोई नहीं मिलेगा। देखिए, मुझे आप जैसे गुंडे बदमाश में कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्लीज मेरा पीछा करना छोड़ दीजिए। मैंने अपना बॉयफ्रेंड चुन लिया है, जो आपसे ज्यादा सभ्य है, पढ़ा लिखा है और समझदार भी है। तो ये कटमल तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? अच्छा तू मुझे बता कि तूने आज तक इसे कितनी बार काटा है? देखिए, ढंग से बात कीजिए आप। ढंग से बात, ठीक। मोहतरमा, यहाँ आएंगे? अरे आइए। हाँ, सिखाइए, ढंग से बात करना सिखाइए। कान पकड़। देख, अगर कान नहीं पकड़ा ना तो मैं तुझे अपाहिज बना दूंगा और तेरे ही कैमरे से तेरा फोटो खींचकर फेसबुक में अपलोड कर दूंगा। पकड़ कर, पकड़ पकड़। ये हुई ना बात। अब है ना, तू बोलेगा कि कल्याणी तेरे लिए तेरी बहन है। बोल बोल। देखिए, आप जबरदस्ती नहीं बोल सकते। ये मुझे बहन क्यों बोलेगा? बोलेगा, इसका चाचा भी बोलेगा। तुम बीच में मत पड़ना। बोलेगा ना, वरना ये जो घोड़ा दिख रहा है ना, अगर मैंने ये दबा दिया तो दूसरी जगह से तेरा भेजा उड़ जाएगा। उस मैं 3 तक गिनूंगा। बोल देना। 1 2। कल्याणी मेरी बहन जैसी है। बहुत जल्दी बोल दिया। चल, मुझे मेरे जान से कुछ प्राइवेट में बात करनी है। निकल निकल। तो ये है तुम्हारा बॉयफ्रेंड। अगर प्यार करना हो तो मर्दों से करो, ऐसे छक्कों से नहीं। मैंने कहा था ना तुमको कि मैं शेर हूं, और जिस दिन तेरे अंदर शेर बेचैन होगी तो उस दिन मेरे पास आना। मैं तुझे बताऊंगा मेल और फीमेल रोमांस कैसे करते हैं।
उसने सच कहा था कि हर इंसान एक जानवर है। मेरे भीतर का जानवर बल्लू नाम के जानवर से मिलने के लिए बेचैन हो रहा था। मैं अगले दिन इंटरव्यू के बहाने उसके घर पहुंच गई। मुझे मालूम था कि तुम जरूर आओगी। मैं यहाँ आपका सिर्फ इंटरव्यू लेने आई हूँ। ये आप क्या कर रहे हैं? इंटरव्यू तो मैं तुम्हें दे ही रहा हूं, लेकिन पूरा इंटरव्यू कमरे में चलकर। उस दिन के बाद से बल्लू मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया था। मुझे ऐसा लगने लगा था कि उसके बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। अब वो कभी भी मेरे घर आ जाता था। मैं उसके लिए खाना बनाती, उसके लिए नए नए कपड़े खरीद के लाती, जिसे पहन के वो खूब हंसता। कपड़े फिट हो गए? एक नंबर। मेरी जान, तुमने मुझे हीरो बना दिया। बनाना क्या है, तुम तो हो ही मेरे हीरो। ये सब छोड़ो और मुझे नीचे उतारो और ये गाजर का हलवा ट्राई करो। उतारूंगा तो। गाजर का हलवा खिलाना है तो अपने हाथों से खिला। मजा आ गया। गाजर का हलवा और तुम, ये दोनों मेरे फेवरेट हैं। अब इसे तो मैंने टेस्ट कर लिया, अब तुम्हारी बारी। अरे अब भाग। मैं तुमको ना नहीं 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 नहीं। अब बताओ, तुम्हें टेस्ट करके देखो या नहीं? जैसे मेरे बोलने पर रुक जाओगे। अब बल्लू से मिलने पर लगता था कि ये बल्लू कोई और है। इस बल्लू को तारीफ करना भी आता था और हंसना भी। मुझे बल्लू से प्यार हो गया था, और ये ऐसा वैसा प्यार नहीं था।
उसने मेरे दिल पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। अभी मैंने बल्लू को बाहर जाते हुए देखा। कल्याणी, तुम मेरे साथ ऐसा करोगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये बात तुम्हें तब सोचनी चाहिए थी जब उस दिन तुमने कान पकड़कर बोला था कि कल्याणी मेरी बहन जैसी है। मुझे तुम्हारे जैसे कमजोर इंसान से कोई मतलब नहीं है। अरे मत रखो मतलब। लेकिन एक दिन मैं साबित कर दूंगा कि मैं कमजोर नहीं हूं। याद रखना मेरी बात। पिछले 3 दिनों से इतना काम था कि बल्लू से मिलने का मौका ही नहीं मिला और मैंने जानबूझकर उसे कॉल नहीं किया। मुझे डर था कि कहीं वो ऑफिस ना पहुंच जाए तो मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि वो तो किसी को अपने सामने कुछ समझने वाला न था। मैं काम में बिजी थी लेकिन उससे मिलने के लिए तड़प रही थी। आज भी मुझे एक इंटरव्यू के लिए जाना था। मैं निकलने ही वाली थी कि तभी मेरा फोन बजा। हेलो। देखो, नाराज मत हो, मैं काम में बिजी रहती हूँ। मैं फ्री होकर तुम्हें कॉल करूंगी। मैं रात दिन तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूँ। सोचने से काम नहीं चलेगा, किसी भी हालत में हमें मिलना है। देखो, कुछ दिन पहले मैंने एक बड़े नेता को बुरी तरीके से पीटा था, इसीलिए पुलिस मुझे पागलों के जैसे ढूंढ रही है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस तुमसे मिलना है। एक काम करो, तुम अपने घर के वो पीछे वाले सुनसान सड़क पर तुम आ जाओ, वहां मेरी गाड़ी खड़ी मिलेगी और मैं उसमें बैठा रहूंगा। हाँ, मुझे तुमसे मिलना, मुझे तुम्हें प्यार करना है। आ जाओ। ठीक है। उधर बल्लू तड़प रहा था तो इधर मैं तड़प रही थी। उसने कॉल करके बुलाया था तो मैं मना नहीं कर सकती थी। मैंने बीमारी का बहाना करके ऑफिस से छुट्टी ली और बल्लू की बताई हुई जगह पर पहुंच गई। वो आज घर आने वाला था। मैं उसके वेलकम की तैयारी कर रही थी। उसकी मनपसंद चीजें बना रही थी और अभी उसके पसंदीदा गाजर का हलवा, लेकिन सब बर्बाद हो गए। खबर तो सुनी होगी तुमने कि तुम्हारा बल्लू दादा नहीं रहा। उस हरामजादे ने गन दिखाकर मुझे मजबूर किया था कि मैं तुम्हें बहन कहूं, लेकिन पासा पलट गया और गन मेरे हाथ में थी और सामने था वो कुत्ते का बच्चों। यहां गन चली, वहां खेल खटाई। तुमने मारा बल्लू को? हाँ, मैंने मारा है, मैंने मारा है बल्लू को। एक झटके में सारी दादागिरी निकाल दी मैंने उसकी। आज के बाद कभी भी मुझे कमजोर मत कहना, समझी तुम?
एम सॉरी पंकज, तुम कमजोर नहीं हो। तुमने अच्छा किया उस गुंडे को मार दिया। मैं वैसे भी तंग आ गई थी, लेकिन डरती थी। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, सिर्फ तुमसे। अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। तुम्हारी पैंट में कुछ चुभ रहा है। ये वही गन है जिससे मैंने बल्लू को मारा है। जरा मैं भी तो देखूं। जिसने मेरे बल्लू को मारा, मैं उसे कैसे छोड़ सकती हूँ?